कि अपने घर में क्राइम हो जा रहा है भाई। भाईचारा वाली जो बात है कि भाई ही भाई को चारा बनाता है, ठीक है। मुझे एक भाई की याद आ गई, कल कहीं चर्चा हो रही थी, उस संदर्भ में मुझे याद आ गई इलाहाबाद के एक भाई की। इसका नाम था शौके इलाही। बात 1984 की है। शौके इलाही जो था, उसका बड़ा भाई था रहमत। वो किसी बाबा के यहाँ जाता था झाड़ फूँक करवाने। उसको बीमारी थी, ये बोलता था कि डॉक्टर के यहाँ जाओ, लेकिन उसका एक दोस्त था कि नहीं वो बाबा बहुत सिद्ध है, उसके यहाँ चलो। वो जाता था इलाज करवाने, और लंबे इलाज के बाद भी उसकी जो भी बीमारी थी ठीक हुई नहीं, उसकी मौत हो गई। तो शौके इलाही, जिसे घर वाले प्यार से चांद बोलते थे, चांद को लगा कि उसी बाबा के चलते इसकी मौत हुई है। इसने जाके उस बाबा की हत्या कर दी, बाबा को बम मार दिया। अब मुकदमा दर्ज हुआ, ये जेल गया, शाहगंज थाना इलाहाबाद। तो ये एक आवेश में की गई हत्या थी कि इसी के चलते भाई की मौत हुई है, इसलिए इसको मारो। जब जेल से छूट के आया तो उसने जाके फिर उस दोस्त की, भाई के उस दोस्त की जो लेके बाबा के यहाँ गया था, उसकी हत्या करवा दी नहीं, खुद ही कर दी, हत्या कर दी। फिर जेल हुई, और नामी हो गया, दो हत्याएं कर दिया भाई। 84 की बात है, ये इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ समय बाद की बात है, जब देश में उथल पुथल थी, उसी दौर की बात है। तो 2 हत्याएं हो गई, तो जाहिर था वकील भी रहे होंगे जो इनसे पैसे ले रहे होंगे, तारीख लगाते होंगे, मुकदमे चल रहे थे। जमानत भी कराई वकील ने, ये बाहर आ गया। तो बाहर आ गया, इसकी अपने वकील से कुछ अनबन हुई और इसने वकील की हत्या कर दी। वो हत्या बहुत नृशंस थी। उसने पहले उन्हें गोलियां मारी वकील को, और उसके बाद उन्हें बम से उड़ा दिया, बम मार दिया ऊपर। मतलब ये तीनों हत्याएं ऐसी थीं जो किसी और मोटिव से नहीं थी, बस ये थी भाई से संबंधित मामला था कि हमारा भाई मरा तो उसको मारो, जो ले गया उसको मारो, फिर उस प्रोसेस में जो हमारा वकील हुआ, जो हमारे साथ कर रहा है, उसको मारो। अब 3 हत्याओं के बाद चांद का इलाहाबाद में नाम हो गया। अब कहीं, या आप कहें कि इलाहाबाद में चांद का सूरज उग चुका था। वो नैनी सेंट्रल जेल में गया, सरेंडर कर दिया था, गया जेल में। गया तो जेल में उसने अपने लिए कुछ मांग की, नामी हो ही गया था। 3 हत्याओं के बाद बड़ी इज्जत हो जाती है जेल में। छोटे मोटे अपराध में तो पैर दबाने का काम मिलता है, मालिश करने का काम मिलता है। बड़े अपराध करके आते हैं तो इज्जतदार बन के आते हैं भाई, वहाँ की डिग्री के हिसाब से ऊपर हैं जिसे स्कूल में गए। तो जेलर साहब धूप में बैठ के आनंद ले रहे थे सर्दियों का। इनकी कुछ मांगे पूरी नहीं हुई थी, इसने अपने एक दोस्त से जेलर के ऊपर ही बम मरवा दिया। अब तो इसका हल्ला इलाहाबाद के अलावा पूर्वांचल में भी पूरा फैलने लगा। तो लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, जमानत तो कुछ न कुछ दिन तो मिल ही जाती है। कुछ जमानत मिल गई। जमानत पे बाहर आने के बाद चांद, चूँकि इसने पहली हत्या एक बाबा की थी, तो चांद बाबा लोग कहते थे। अब शौके इलाही कौन कहे किसी क्रिमिनल को। तो चांद बाबा एक नामी व्यक्तित्व बन चुका था क्राइम की दुनिया का, इलाहाबाद का। क्रिमिनल लोग लालायित थे इसके साथ बैठकी करने के लिए। तो उस समय तक ये स्वभावतः क्रिमिनल तो नहीं ही था। एक बड़ी पुरानी रंजिश चल रही थी 2 खानदानों में। जो खानदान प्रतिष्ठित थे, दबंग थे, राइफल बंदूक वाले भी थे और नाम वाले भी थे, दाम वाले भी थे, उनके बीच बड़ी रंजिश चल रही थी। चांद ने एक मजार पे उन दोनों को बुला के, कसम खिला के वो रंजिश बंद करवा दी। कहा दुश्मनी खत्म करो, तुम लोग किस लिए दुश्मनी कर रहे हो। अब ऐसा हो गया तो और नाम हो गया चांद का, यार चांद तो इतना प्रभावी आदमी हो गया। और फिर जो दोनों परिवार थे, गैंग थे, गिरोह थे, या अलग अलग जो समाज थे एक ही धंधे के, उनके जितने लोग थे और चेले चपाटी थे, सब लोगों ने चांद को अपना निर्विवाद रूप से लीडर मान लिया, क्योंकि चांद तो क्रिमिनल हो चुका था।
लेकिन इसका कोई गैंग नहीं था। अब कहते हैं कि जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, अब क्या से क्या हो गया, देखते देखते वो सब छोड़ दीजिए, भावनाएं आहत हो जाएंगी वहाँ के लोगों की। तो कहते हैं कि उस समय इलाहाबाद में चांद एक अपनी पाठशाला हो गई, एक अपना इंस्टीट्यूशन हो गया, जिसमें से सैकड़ों उसके चेले निकले और शहर के कोने कोने पर इनका कब्जा हो गया। और उसी समय फिर लोग इनके पास, ऐसे लोगों के पास जो जाने लगते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके। एक बहुत पुराना नामी बड़ा कोठा था, कुछ लोग इनके पास आए शिकायत लेके कि वो कोठा बंद करवा दीजिए, वहाँ इलाके में बड़ी गंध है उससे। ठीक है, चांद वहाँ गया। संचालक अच्छे मियाँ, क्या खूबसूरत नाम रखा होगा माँ बाप ने, हैं? तो अच्छे मियाँ भी चूंकि ऐसा काम करने वाले लोग दबंग होते हैं, संपर्क वाले होते हैं, तभी ये सब होता है। जितना भी अवैध काम होता है, जराइम का जो धंधा होता है, अच्छे मियाँ ने इनकार किया। उसका गुट भी मजबूत था। फिर दोनों पक्षों के बीच में कई राउंड बमबाजी होती है। फाइनली वो कोठा बंद हो गया। जब वो कोठा बंद हो गया, इतनी बड़ी सामाजिक बुराई बंद हो गई, तो इलाहाबाद के उन लोगों में भी जो जिनका क्राइम से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब ये खबर आई कि ये कोठा बंद हो चुका है, ऐसा काम ये वहाँ साफ हो चुका है, वो प्रॉपर्टी फिर बेची जा चुकी है पूरी दूसरी, तो इसका उन लोगों के बीच में बड़ा नाम हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा हो गई कि जो लोग गलत धंधे वाले नहीं थे, यार ये तो इसने बड़ा भला काम किया। तो जब इतना भला काम हो गया और उसके पीछे इतना बुरा काम ये कर ही चुका था, 3-3 हत्याएं और फिर जेलर पे भी बम मरवाना, तो पुलिस इसके पीछे पड़ी उठाने के लिए। कई थानों की फोर्स इसके मोहल्ले में जाती है, पूरी घेराबंदी होती है जहाँ ये था। लेकिन ये और इसकी टीम पूरी बमबाजी करते हुए, और इतनी भयंकर बमबाजी हुई कि पुलिस खड़ी रह गई, करते हुए ये निकल गई। चांद बाबा फरार वहाँ से। तो फरार का मतलब पुलिस पकड़ नहीं पाई तत्काल रूप से। बाकी में ऐसा में होता है, आप सिनेमा में भी देखेंगे, हकीकत में भी, कि लोग भूमिगत हो जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, सूरत और हरिद्वार भी पहले भाग जाते थे लोग कुछ दिन के लिए, कि कुछ दिन बाद आ जाएंगे, या फिर कहीं जाके कुछ छुप जाएंगे। भाई पूरी फोर्स कई थानों के उनके ऊपर बम मारे, ऐसा नहीं हुआ। चांद भारत, आज़ाद भारत का शायद पहला ऐसा किरदार होगा जिसने फिर अगले ही दिन सुबह अपने लोगों को रिग्रुप किया, जुटाया, और जाके प्रयागराज, जो आज हो चुका है इलाहाबाद, उसकी कोतवाली पे उसने बमबाजी शुरू कर दी। अब इतनी तगड़ी बमबाजी हुई कि वो दरवाजे बंद करके, वो अंग्रेजों के ज़माने के जो सब उस बनावट अभी भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आज की बिल्डिंग रही होती तो हो सकता है उखड़ गई होती, लेकिन आजकल तो फिर ठीक से बन रही है। बीच में जो बन रही थी नई नई, वो पुराना निर्माण है। निर्माण सुरक्षित रहा, पुलिस वालों की जान बच गई। ये सब बमबाजी करके जब थक गए तब वहाँ से गए। ठीक है, इसके बाद लखनऊ तक हरकत होती है। भाई थू हो गई पूरी, कि एक गैंग आके, गिरोह आके पूरा कोतवाली पे बम मार दिया, क्या कर रहे हो तुम लोग। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इसके मोहल्ले में, हमाम गली जो था इलाहाबाद में जो जगह है, वहाँ उसके मोहल्ले में, चांद बाबा के मोहल्ले में एक पुलिस चौकी बना दी जाती है। अब आप सोचेंगे अब तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है क्योंकि वहाँ पुलिस है, वॉच में है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर चांद बाबा ने कुछ ही दिन के भीतर वो पुलिस चौकी बम मार के उड़ा दी, मतलब उसको जमींदोज कर दिया। अब ये कहानी देखिए, बहुत पुरानी नहीं है कि जब डाकू आते थे घोड़े पे। सन 84 के बाद चांद बाबा का उदय होता है इलाहाबाद में। जब इतना हो गया, चांद बहुत नामी हो गया, तो एक नेताजी मिले सत्ताधारी दल के, जो विधायक भी रह चुके थे। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा बड़ा नाम हो चुका है, तुम्हारे बड़े लोग हैं, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए। आज बड़ी चर्चा होती है अपराध और राजनीति की। तो चांद उस समय जेल में था। उसने जेल से सभासदी का चुनाव लड़ा, सन 1989 की बात है, और वो जीत गया। जीतने के बाद उसको सशर्त जमानत मिली। जमानत मिली तो तब तक एक तांगा चलाने वाले का बेटा, जिसका नाम अतीक था, वो भी इनके स्कूल में नाम लिखा चुका था और वो भी धीरे धीरे नामी बन चुका था।
कुछ इलाकों में, बहुत छोटे इलाके में, क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर बटे हुए थे। सबसे ऊपर चांद बाबा, छोटे छोटे सेक्टर अलग अलग जेलों के थे। तो एक सेक्टर अतीक अहमद का था। अतीक अहमद की खुली जिप्सी पे चांद बाबा, जेल के सामने पूरी भीड़ आई थी, इनके स्कूल के सारे विद्यार्थी आए हुए थे। चांद बाबा खुली जिप्सी में सवारी निकलती है और इनके जो वो नेताजी जो इनसे संपर्क में थे, राजनीतिक गुरु जो हो चुके थे, अब वो इसको राय दिए कि अब तुम राजनीति में गंभीर हो जाओ। अतीक ने इससे बात की अपने उस्ताद से, चांद बाबा से, कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहा चांद बाबा ने, ठीक है जाओ लड़ो, हमारा आशीर्वाद है, हमारे सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। जब ये बात नेताजी को पता चली तो नेताजी इसके पास पहुंचे कि देखो, तुम्हारा शहर में राज रहेगा, तुम राज कर रहे हो, और अभी कायदे से तब करोगे जब तुम पूरी तरह राजनीति में आ जाओगे। किसी चेले को आगे करके तुम्हारा राज नहीं हो सकता। राज करना है तो तुम सीधे राजनीति में आओ, तुम चुनाव लड़ो। तो इसको लगा कि हाँ भैया तो ठीक है, मुझे लड़ना चाहिए। अब इसने अतीक क्या संदेशा भिजवाया कि ऐसा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसा है कि शहर हमारे लिए छोड़ दो, तुम बाकी इलाकों में जाओ, तुम बाकी देखो, शहर हमारा, इलाहाबाद शहर हमारा। उधर पूरी तैयारी हो चुकी थी, उन्हें यह बात नागवार लगी। दोनों ने पर्चा भर दिया। विधानसभा चुनाव का समय आया तो दोनों ने पर्चा भर दिया। चुनाव भी हो गए। काउंटिंग अभी नहीं हुई थी। दोनों में, गुरु चेला में बहुत भयंकर दुश्मनी हो चुकी थी। काउंटिंग नहीं हुई थी। इस चांद बाबा के यहाँ संदेश आया कि जब्बार होटल पे, ढाबे पे वो गैंग बैठा हुआ है, सब लोग भोजन कर रहे हैं और उनके जीत का पूरा चांस है, वो लोग खुशी मना रहे हैं। यहाँ से टीम चली। चांद बाबा का ऐलान होता है कि आज या तो वो नहीं या तो हम नहीं। सब असलहे लेके और झोले में बम लेके निकले। वहाँ भारी बमबाजी होती है। उन लोगों की भीड़ में बमबाजी करते हुए चेले पीछे रह गए, चांद बहुत आगे तक निकल गया। रिजल्ट आया नहीं था अभी चुनाव का। चांद बाबा की फिर वहाँ हत्या हो जाती है। एक भाई के लिए, वो भाई जो किसी झाड़ फूंक वाले के चक्कर में फंस गया, उसकी मौत हुई, जिसको दोषी मान के इसने अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी इतनी रोचक है कि हमारे इलाहाबाद के तिग्मासु धूलिया हों या हमारे पूर्विया समाज के अनुराग कश्यप हों, उन लोगों को फिल्म बनानी चाहिए। राष्ट्रवादी लोग भी बना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है कि एक भाई के लिए कोई कहाँ तक जा सकता है। ये एक संदेश जाएगा कि आज भाई भाई का दुश्मन हुआ है, एक आम मुहावरा हो गया है। और एक भाई के लिए शौक़ इलाही कैसे चांद बाबा बन गया, और ऐसा बाबा बना कि वो इतिहास, जराइम की दुनिया का ऐसा बाबा बना कि वैसा कोई इतिहास में नहीं हुआ जिसने कोतवाली पे चढ़ के बम मारी हो और जिसने पुलिस चौकी उड़ाती हो। खैर रिजल्ट आया, चांद की हार हो चुकी थी। अब वो सब बातें हमारी नहीं हैं। मेरा मेन यही था कि भाई के लिए कोई कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है। ठीक है, चलिए, कम से कम आप लोगों का परस्पर भाईचारा बना रहे और आपको अपने भाई के लिए कभी कोई ऐसी